हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिशन 170 प्लस की स्ट्रैटेजी। देखो, पहली बात, मिशन 170 प्लस कोई मजाक नहीं है, ठीक है। ये एक बेंचमार्क है, माइलस्टोन है। इसको आज तक जितने भी बच्चों ने क्लियर किया है ना, उनकी मिसाल दी जाती है। लोग उनको उनके नाम से याद रखते हैं और उन्होंने 100% AIR 1 से 100 के बीच में ही स्कोर किया होगा, क्योंकि 170 प्लस लाने का मतलब ही यही होता है कि उनकी रैंक सिक्योर हो जाना और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया होगा। मेरे जितने भी बच्चे आज तक, ठीक है ना, मेरे कैरियर में 170 प्लस क्रॉस करे हैं, उनका नाम मेरे को एज इट इज़ याद है। उनकी फ़ोटो आप मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोटा में देख सकते हो। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक हरियाणा का स्टूडेंट था मेरा, उसने AIR 60 लाई थी। उसका स्कोर फिजिक्स के अंदर 172 मार्क्स था। लोग, मैं तो जानता ही हूँ, बट जो उसके गांव दूर दूर इधर उधर के लोग थे ना, सारे उस स्टूडेंट को एज इट इज़ नाम से जानते थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा उसने टारगेट अचीव किया था। लोग उससे सलाह लेने आते थे अपने बच्चों के लिए कि भाई मेरे को भी, इसको भी बता दो, ठीक है ना। वो होता है ना कि एक जना क्लियर कर जाए तो सारे आकर के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि भाई इसको भी बता दो, इस निकम्मे को भी बता दो कि ये भी थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ जाए, कुछ ना कुछ अपना अच्छे मार्क्स ले आए नीट के अंदर। तो आज मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए पेशेंस के साथ बहुत ध्यान से इस स्ट्रैटेजी को सुनना। अगर आप इसको फॉलो करते हो और अगर आप इसको पूरा ध्यान से मन लगा करके प्रैक्टिस करते हो, तो आप AIR 1 से 100 के बीच में ला सकते हो। नेक्स्ट ईयर हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आप में से कोई मेरे साथ ही इंटरव्यू कर रहा होगा और बता रहा होगा कि कैसे उसने इस मिशन को क्लियर किया। तो ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी रैंक ला सकता है नीट एग्जाम के अंदर। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आप मिशन 170 प्लस का गोल अचीव कर सकते हो। आप किसी भी लेवल पर हो, अब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो ज़रूर हर लेवल वाइज देखते जाओगे। जैसे 170 प्लस के इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए जो 4 लेवल का तरीका है, इन 4 लेवल के अंदर लेवल 1 0 से 120 मार्क्स, लेवल 2 120 से 150, लेवल 3 150 से 170 और आखिरी में आता है लेवल 4 मिशन 170 प्लस। इन 4 लेवल के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत है। वो 3 चीज़ हैं इंग्लिश के लेटर PPT। आप कहोगे PPT ये क्या चीज़ है? पहला P है, आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। हर लेवल को क्लियर करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। जैसे क्रैश कोर्स स्टार्ट करने से पहले कई बच्चे मेरे से यही पूछा करते थे, सर 120 ले आए इस एक महीने के अंदर, वही बता दो, ठीक है ना। तो हर चीज़ का, हर एक लेवल का एक प्रॉपर गाइडेंस है। तो मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि कैसे आपने लेवल बाय लेवल अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अपग्रेड करते जाना है। दूसरा P है प्रैक्टिस, कि आपको चीजें, ये नहीं कि यहां से ये कर लेना वहां से वो कर, नहीं, आपको एग्जैक्टली इस वक्त कौन सी चीज कहां से करनी है, कितनी करनी है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितना ड्यूरेशन इसमें लगेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तीसरा T है, अब आपने प्रॉपर गाइडेंस ले ली, आपने प्रैक्टिस कर ली, अब क्या गारंटी है कि आपने वो लेवल पार कर लिया? तो उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग, कि आप किस तरीके से अपने आप को टेस्ट करोगे कि आप उस लेवल को क्लियर कर चुके हो। और बड़ी मजेदार बात है, जैसे जैसे आप लेवल क्लियर करते जाओगे, फिजिक्स का डर खत्म होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। हाँ, लेवल बाय लेवल डिफिकल्टी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लेवल नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू रीच 120। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बट क्योंकि आप में से जो भी अभी भी फॉलो करना चाह रहे हो या जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो भी 120 तक अभी पहुंच सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो 120, 120 से 150 लेवल बाय लेवल कैसे अपग्रेड करना है, अब मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। तो अब लेवल 1 के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे आप अभी भी स्टार्ट करते हुए 120 मार्क्स का स्कोर नीट के अंदर आराम से ला सकते हो। देखो, इस लेवल को क्लियर करने के लिए आपको नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट है 30 से 32। तो इसकी प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको 30 से 32 डेज लगेंगे, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ को स्टार्ट कर चुके हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर सकते हो। बट अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो 32 डेज इसके अंदर आपको लगेंगे। अब कहाँ, कैसे, कहाँ से तैयारी करनी है, उसका गाइडेंस मैं आपको देने जा रहा हूँ।
आप इन 32 डेज में यूट्यूब पर जो मेरा क्रैश कोर्स है उसके आप लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। तो क्रैश कोर्स आप फॉलो करो, इसके अंदर आपको डेली 2 घंटे का, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स रखे हुए हैं वहाँ पर, तो डेली आपको 2 घंटे का लेक्चर देखना है, ठीक है ना। इसका प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप फॉलो करना। तो 2 घंटे का डेली आपने लेक्चर देखना है, ठीक है ना। लेक्चर देते वक्त आपने नोट्स अपने तैयार करने हैं, ठीक है ना। और अगर आप नोट नहीं तैयार करना चाहते तो वो नोट पीडीएफ फॉर्म में नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। उस टेस्ट सीरीज प्लस क्रैश कोर्स वाले पैकेज को आप बाय कर सकते हो, वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे और टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो 2 घंटे का आपको पहले लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद लेक्चर के एंड में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने 100-200 क्वेश्चन बता दिए, नहीं। 2 टेस्ट हैं, कंसेप्चुअल और एडवांस, तो अगर दोनों में मिला करके 30 to 40 क्वेश्चन के आसपास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हर लेक्चर के साथ मैंने बताया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि यार इतना कर लो तो तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं लास्ट में बताता हूँ क्रैश कोर्स के, उनको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मैं अभी 120 का स्कोर डिस्कस कर रहा हूँ, उतावलापन मत दिखाना, नहीं सर हम सारा कर ले, मैं सब डिस्कस कर दूंगा, परेशान मत होना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लो। इसके बाद आप 10 to 15 30 ईयर्स तक भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 to 15 ईयर में भी हमारा काम चल जाएगा। तो 10 to 15 ईयर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहले आपने लेक्चर देखना है, फिर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से अटेम्प्ट करने। टेस्ट सीरीज आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो टेस्ट सीरीज से आपने अटेम्प्ट करने, फिर आपने 10 to 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। इतना करने पर आपसे फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला बेस्ड और थिंकिंग लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होने लग जाएंगे और आप फिजिक्स के अंदर 120 के स्कोर तक आराम से पहुंच जाओगे। अब क्या गारंटी है कि आप 120 के स्कोर तक पहुंच चुके हो? तो टेस्टिंग टेक्निक पर आते हैं, ठीक है ना। गाइडेंस में आपको दे दिया कि कितना आपने करना है, कहाँ से करना है। दूसरा, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा, अब आपकी टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए आपको हर वीक के एंड में, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देखोगे क्रैश कोर्स के लेक्चर की, तो हर वीक जैसे 1 2 3 4 5 6 लेक्चर खत्म होने के बाद हर वीक के एंड में आपको माइनर टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। मेजर नहीं अटेम्प्ट करना, अभी झटका लगेगा, ठीक है ना। माइनर टेस्ट, तो आप ये माइनर टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। ऐसे 4 माइनर टेस्ट है उसके अंदर। इन माइनर टेस्ट के अंदर स्कोर अगर आपका 120 से लेकर के 130 या 140 के आसपास आना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना आप इस लेवल नंबर 1 को पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हो और नीट के अंदर आपका स्कोर इससे नीचे तो नहीं आएगा। अगर नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपके जिस चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत लगती है, ठीक है ना, उस चैप्टर को वापस से रिवाइज करो। टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चंस कर रहे हो सारे करो उस चैप्टर के और उनका वीडियो सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। वीडियो सॉल्यूशन इसलिए देखो कि उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर अप्रोच लगा रहा हूं। तो ये प्रॉपर तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप का। तो इस स्टेप में आपको 32 डेज लगेंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ पहले से शुरू दिन से क्रैश कोर्स करते चले आ रहे हैं, उन्होंने फॉलो कर रखा है, उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, तो वो अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ चल सकते हो। बट शर्त ये है कि ये माइनर टेस्ट आप सब बच्चे दोगे और उसके अंदर आपका परफॉर्मेंस कितना आ रहा है ये मैं खुद मॉनिटर करूंगा और क्यों इसका आपको आगे पता चलेगा कि इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। अब हम चलते हैं लेवल 2 पर। तो बच्चों अब हम आते हैं लेवल 2 पर। देखो लेवल 2 के अंदर जो क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हैं मोस्टली वो बच्चे अब इस लेवल के अंदर जनरली फॉल करते हैं और उन्होंने लेवल 1 आराम से क्लियर कर लिया और जितना मैंने बताया था उतना उन्होंने अच्छे से फॉलो किया है। ये बात मेरे को पता है, ठीक है, पर्सनली पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो बच्चे 120 से जंप करके 150 तक जाना चाहते हो, अब क्या क्या करना है वो सुनो। और इतना प्रोसेस तक जाने में आपको कितना ड्यूरेशन लगेगा, कहाँ कहाँ से चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, वो सारी चीज़ देखो। सबसे पहले इसमें ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आप एक दिन में 1 यूनिट उठा करके करते हो या एक दिन में आप 2 यूनिट का रिवीजन करते हो। चलो मान लो आप एक दिन में 1 यूनिट करते हो तो उस हिसाब से आपको 15 to 20 डेज तकरीबन इसको कवर करने में लगेंगे। तो मान के चल रहे हैं 15 से 20 डेज
और अगर आप और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहो और आप इस वक्त अगर इस लेवल पर हो और आप 150 तक जंप करना चाह रहे हो तो भाई अपने पास बहुत टाइम है। बट अगर आप 0 लेवल से शुरू कर रहे हो तो 120 आने में आपको 1 महीना लगेगा, फिर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, तो आप यहां तक तो पहुंच ही सकते हो। मतलब आज शुरू करने वाला बच्चा भी 120 से ऊपर का स्कोर ला सकता है, और जो पहले स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए मिशन 170 ऑन है, ठीक है ना। तो अब 15 से 20 डेज के अंदर क्या क्या चीजें अब आपने एक्स्ट्रा और करनी, अब सुनो। देखो आप क्या क्या कर चुके हो, क्रैश कोर्स के लेक्चर आप फॉलो कर चुके हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर चुके हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कर चुके हो, और माइनर टेस्ट आप देख चुके हो। माइनर टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस उतना आने के बाद ही आप स्टेप पे आना, जल्दबाजी में ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप इस स्टेप पे आगे नाम करने के लिए और आपने कर लिया, नंबर नहीं आएंगे, बेकार में डिप्रेशन में आ जाओगे। तो बेटर है कि जो रूल फॉलो कर रहे हैं उस स्टेज को क्लियर करने के बाद तभी आप इस स्टेज की तरफ मूव करो। तो अब इस स्टेज के अंदर अब आपने क्या करना है, देखो अब आपको चाहिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाएं। सेम एज इट इज हम लोग कोटा के अंदर पैटर्न क्लासरूम के अंदर फॉलो करते हैं, या वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप मेरे देखोगे तो भी यही पैटर्न मैंने फॉलो कर रखा है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी होता है, एकदम से अगर आप ओवरडोज कर दोगे बाउंस हो जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। तो अब इस स्टेप के अंदर आपको एडवांस टेस्ट, कंसेप्चुअल नहीं बोल रहा मैं, एडवांस टेस्ट के सारे क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है ना। पहले खुद समझना है बचे हुए क्वेश्चंस, क्योंकि सारे तो आपने किए नहीं। एडवांस टेस्ट के जब आप सारे क्वेश्चन समझने लग जाओगे, धीरे धीरे करके एक दिन में एक एडवांस टेस्ट उठाओ, उसके क्वेश्चन समझो, इस तरीके से करके जब आप चलोगे और एडवांस टेस्ट के क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। नहीं आए तो आप उसका वीडियो सोल्यूशन देखो, ठीक है ना, पर वो प्रैक्टिस आप सारे एडवांस टेस्ट करो। कैसे करो, एक बार वापस से चैप्टर या अपने नोट्स रिवाइज करो, फिर आप एडवांस टेस्ट की तरफ मूव करो। इससे क्या होगा, आप एडवांस टेस्ट के थिंकिंग लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक। दूसरी चीज, मान लो आपने आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रिवीजन किया और उसका आपने एडवांस टेस्ट के जितने 45 क्वेश्चन थे सारे के सारे पीडीएफ से आपने देख डाले, रिवाइज कर डाले। अब अभी खत्म नहीं होता, अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, मैंने कहा ना प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अपने टारगेट के नजदीक पहुंचोगे, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना टारगेट से दूर रह जाओगे। अब दूसरी चीज, एससीवी के, ठीक है ना, नहीं न्यूमेरिकल नहीं बता रहा, टेंशन मत लो। एससीवी के आपने ऑब्जेक्टिव 1, तो आप देखोगे अगर एससीवी आपके पास है तो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 चैप्टर वाइज आप इनको, ये ऑब्जेक्टिव्स है, इनमें न्यूमेरिकल बहुत कम है, पर हाँ जो ऑब्जेक्टिव हैं वैसे ऑब्जेक्टिव नीट के अंदर आने पर आपके गलत नहीं होंगे, आप सही करके आ जाओगे। तो एससीवी के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने कोई भी यूनिट उठाया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहले उसका आपने नोट रिवाइज किया, देन फिर आपने एडवांस टेस्ट के सारे क्वेश्चन A to Z देखे उसके पीडीएफ से, ठीक है ना, उसको प्रैक्टिस में लाया अच्छी तरीके से, फिर आप एससीबी के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 को अटेम्प्ट करो। ये समझ में आने जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी आप बढ़ते चले जा रहे हो, नहीं, आपको समझ में आने जरूरी है। और अगर इतना नहीं हो पा रहा तो आप इस स्टेप पे ब्रेक मार दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आ रहा है उतने में सेटिस्फाइड रहो, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है, इतना आने के बाद हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। इतना नहीं आया तो मान के चलो कि यार हमारे नीट के अंदर हम 150 तक का स्कोर करने में कैपेबल हैं, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग होना शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये चीज आपने यहां पर करी। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं। तो गाइडेंस मिल गया आपको कि कहां से आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है मैंने आपको बता दिया। अब टेस्टिंग के लिए नहीं, माइनर टेस्ट नहीं, वो तो आप पहले दे चुके हो। अब आप, क्योंकि 8 मेजर टेस्ट हैं आपके पास, तो आप 2 मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। ध्यान रखना 2 मेजर टेस्ट, सारे नहीं। इन 2 मेजर टेस्ट के अंदर आप चेक करो आपका स्कोर कहां लाई कर रहा है। हाँ, इतना करने के बाद 100% तय है आपका स्कोर 120 से 150 के पास ही होगा, या तो 140 होगा, 145 होगा, और अगर 150 है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब आप इस लेवल को भी पार कर चुके हो। तो आपका स्कोर 120 से 150 के
आसपास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो लेवल 1 वापस से रीशेड्यूल करो, वापस से फॉलो करो, जो गलतियां हो रही हैं उन्हें दूर करो, कम से कम सिलेक्शन तो इस साल लाओ, ठीक है ना, अगले साल के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। तो मेरा एम यही है कि हर एक बच्चे का फिजिक्स के अंदर नंबर आना चाहिए, किसी का भी सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो आप देखो कहाँ लाई कर रहे हो। अब जब आप टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली मैं अपने आप परफॉर्मेंस चेक कर लूंगा, ठीक है ना, और परफॉर्मेंस चेक करने के बाद आपको कुछ ना कुछ आगे एक और सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगा, वो अगले सेशन में बताऊंगा कि वो सरप्राइज क्या है, क्या रहने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये था लेवल नंबर 2। अब चलते हैं लेवल 3 पर। देखो लेवल 3 यानी 150 से 170, इस नंबर को लाने वाले स्टूडेंट 100% नीट के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, अच्छी रैंक के साथ। ऑल इंडिया रैंक 100 नहीं बोल रहा मैं, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, अच्छा कॉलेज उनको मिल जाएगा। तो अब इसके लिए तो फाइट बड़ी तगड़ी है। अब देखो होता क्या है, ये 150 से 170 का मतलब ये है कि आप फिजिक्स के अंदर 38 के आसपास तक क्वेश्चन कर ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने खाली 38 ही अटैम्प्ट किए, 38, 39, 40, मतलब अटैम्प्ट तो ज़्यादातर बच्चे जितने मैक्सिमम हो जाए उतना करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। मैंने बोला था मैं नेगेटिव मार्क्स आपके कंट्रोल करने सिखा दूंगा। तो इस लेवल पर जाकर के स्टूडेंट से नेगेटिव मार्किंग होना शुरू हो जाती है, इतना पढ़ने के बाद भी। क्यों, ठीक है ना, क्या कारण है नेगेटिव मार्किंग का। इस लेवल को क्लियर करने के लिए अब आपको कंसेप्ट की डेप्थ तक की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। आपको सर अभी तक नहीं हुई क्या, नहीं हो गई, बट आप भी जानते हो यार 150 तक स्कोर कर पा रहे हो, इसके ऊपर जाने पर यार आपको अच्छी रैंक मिल जाएगी और आपका मतलब सिलेक्शन पक्का पक्का हो जाएगा और बढ़िया कॉलेज के अंदर हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा और एफर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये लेवल पार करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 डेज चाहिए, ठीक है ना। तो जो बच्चे 120 तक थे मेरे साथ शुरू में क्रैश कोर्स में, वो तो बहुत फायदे में है, वो तो यहाँ तक की दौड़ लगा लो, ठीक है ना, नहीं नहीं आप पीछे नहीं छूटोगे, ठीक है ना, आप पार कर जाओगे। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ इसको सुनना, ये आपकी लाइफ बदलने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनना। 150 से 170 के स्कोर के लिए टारगेट डेज है 15 से 20 डेज। क्या क्या चाहिए इसके लिए, अब आपको नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है। अब कैसे कंट्रोल होती है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट 38, 39, 40, 41 इतने तक प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हैं, फिर अचानक से गलतियां हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये गलती क्यों हो रही है, ठीक है ना, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। और ज़्यादातर गलतियां जो होती है ना वो लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम में होती हैं, जिनके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और जिनके अंदर लॉजिक लगता है प्रॉब्लम्स के अंदर। और ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम मैंने आपको जैसे लेवल 2 के अभी ऑब्जेक्टिव 2 के प्रॉब्लम आपको SCV के दिए थे, बिल्कुल कुछ उसी तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना, जो थिंकिंग लेवल में बहुत अच्छे होते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं हम IIT के प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है, उसका भी स्कोप है, भी बताऊंगा आगे, ठीक है ना, अभी नहीं, अभी IIT वाला चक्कर नहीं, अभी आप पहले इसको सुनो। तो यहाँ स्टूडेंट से गलतियां होती हैं बट पता नहीं चल पा रहा है यार वो नेगेटिव मार्किंग क्यों कर रहे हैं। तो कमी ये रहती है कि उनकी कंसेप्ट की डेप्थ की नॉलेज नहीं होती, ठीक है ना, जिस वजह से वो क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ मिसजज कर जाते हैं और फिर गड़बड़ करके नेगेटिव मार्किंग कर लेते हैं। तो अगर आपको इस लेवल को पार करना है तो आपको कंसेप्ट डेप्थ तक सीखने पड़ेंगे। अब कहां से सीखें, कंसेप्ट डेप्थ तक अगर आपको सीखना है तो इसके लिए दो सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, एक इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन और एक लॉन्ग टर्म वाला सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूं। देखो एक सॉल्यूशन इसका था जिसमें वीडियो लेक्चर्स थे मेरे, ये फुल डिटेल्ड थे, या आपको मतलब इसमें आपको SCV भी छूने की जरूरत नहीं, इसमें आपको IIT के प्रॉब्लम भी करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ करा रखा है और स्टेप बाय स्टेप करा रखा है। तो इन वीडियो लेक्चर से आप इतना स्कोर आराम से, और वो बच्चे ला भी रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं ला रहे, वो 150, 160 इतना स्कोर वो आराम से ला रहे हैं। तो ये वीडियो लेक्चर सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है ना, आप आराम से इनसे तैयारी करके इतना स्कोर छप्पर फाड़ के आप ला सकते थे, कोई नहीं रोक सकता था आपको। बट ये वीडियो लेक्चर्स मैंने वेबसाइट से हटा दिए हैं। आप कहोगे क्यों सर, हम भी उसको ले लेते, हमारा भी फायदा हो जाता। नहीं, आप जोश में आके उसको खरीद तो लेते हैं, ठीक है ना, बट उसका आप बेनिफिट नहीं उठा पाते, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स बहुत डेप्थ तक हैं। इनको पढ़ने के लिए ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन की जरूरत है। ये नहीं कि आपने पानी उठाया, शक्कर गोली और पी गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, शरबत नहीं है कि आप आए और पी करके निकल लिए, नहीं। तो ये समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है ना, आप पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन लेक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व थी, बड़ी मेहनत से मैंने ये तैयार किया हुआ है। एग्जैक्टली वही है जो कोटा का, और कोटा अपना पावरफुल है ही, हर चीज़ हम लोग इतने सालों से टेस्टिंग वाली टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं कोटा में, तो वही सेम चीज़ इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर है, स्टेप बाय स्टेप तैयारी। बट ये ईयर लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स हैं जो अब नीट 2021 के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो मैंने इनको जानबूझ के हटा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इनको खरीद लो फिर आप इनको यूज़ भी नहीं कर पाओ, इसलिए अब मैं इसका अल्टरनेटिव वे देता हूं। तो इसका अल्टरनेटिव वे ये है, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना। आप कहोगे सर इस टाइम में ये बुक कौन सी सजेस्ट करोगे, डीसी पांडे? नहीं। यूनिवर्सल? नहीं। आप कहोगे बीएम शर्मा? मैं कहूँगा नहीं। तो इन सब में से कोई नहीं, इरोडोव भी नहीं, रेसनिक हैलिडे भी नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं। तो कुछ ऐसी मैं बुक सजेस्ट करने जा रहा हूं जिसको अगर आप इस टाइम पे कर पाए, ये बात मेरी अच्छी तरह ध्यान रखना, आपका इस टारगेट स्कोर के बीच में लाई करना जरूरी है। नंबर आपके 120 आ रहे हैं और आप सोचो कि आप ये बुक अटेम्प्ट करो तो आप गलत करोगे, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो अगर आप इस टारगेट स्कोर के बीच में लाई कर रहे हो तो ही इस चीज को अटेम्प्ट करना, वरना इसको अटेम्प्ट मत करना, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं। ये बुक पतली सी बुक है, बहुत ज्यादा भारी भरकम बुक नहीं है। इस बुक के अंदर बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव थिंकिंग लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। बुक का नाम है डी मुखर्जी। ये भारतीय भवन पब्लिकेशन की आती है जिसकी एससी वर्मा आती थी, ठीक है ना। तो डी मुखर्जी की ये बुक है। जनरली हम लोग आईआईटी मेंस लेवल के लिए इसको रेफर करते हैं, बट क्योंकि 150 से 170 का स्कोर है तो कोई आईआईटी से कम थोड़ा ना चैलेंज है, तो इसलिए ये बुक मैं आपको रेफर कर रहा हूं। इस बुक के सबसे पहले आप इस स्कोर के बीच में लाई करना आपका जरूरी है, तब आपका थिंकिंग लेवल इतना होगा कि आप इस बुक को समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं आएगी। पैसे 150-200 रुपए जितने की भी ये किताब आती है वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसका एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, ठीक है ना, पर वो सरप्राइज है आपके लिए, वो अभी नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, जो नीट फिजिक्स कोटा का है। मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, पर उसके लिए शर्त है, कंडीशंस है। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आएगा उन बच्चों के लिए ये बुक भी बाय करने की जरूरत नहीं है, उन बच्चों को मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना, बट अलग से टेलीग्राम ग्रुप पे, सब जगह पर नहीं। तो आप में से जो बच्चे नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हो, जिनका स्कोर इसके बीच में लाई करेगा, वो मैं अपने आप चेक कर लूंगा, उनको मैं पर्सनली अपने आप ये बुक करने की जरूरत नहीं, कुछ स्पेशल चीज दूंगा, वो कर लो, आपका भला हो जाएगा। तो फिलहाल सबके लिए तो ये है कि आप डी मुखर्जी की बुक ले लो, ठीक है ना, ज्यादा महंगी नहीं आती, सेकंड हैंड ले लो तो भी काम चल जाएगा। इस बुक से सबसे पहले आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट देखना, उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर टॉपिक से कौन कौन सी चीजें करनी है उसके बारे में बताया हुआ है। तो आप टॉपिक वाइज जिसका वेटेज सबसे ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक सिलेक्ट कर लो, और हर टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50-60 के आसपास क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। इसलिए तो मैंने बोला 15 से 20 दिन का टाइम है, आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप हर एक टॉपिक वेटेज वाइज उठाना, उसके अकॉर्डिंग इसमें से सॉल्व करना, आपका दिमाग यहाँ से यहाँ दौड़ना शुरू हो जाएगा। आप मतलब बुरी तरीके से फिजिक्स के अंदर पागल हो जाओगे, इतना तगड़ा आपका माइंडसेट हो जाएगा इसके अंदर कि आपके लिए ये स्कोर चेस करना बच्चों का खेल होगा, ठीक है ना। इसके बाद आप कहोगे हाँ सर सही चीज बताई थी इस टाइम पर आकर के। तो ये बुक अगर आप फॉलो करते हो, या इसका अल्टरनेटिव वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस बुक को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका स्कोर यहां तक लाई करेगा। अब टेस्टिंग के लिए फिर से अब आप मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करना मेजर टेस्ट नंबर 3 और 4, ठीक है ना। अब मेरे पास भी क्राइटेरिया सेट हो गया, जिन बच्चों के माइनर टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं वो आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, और जिन बच्चों के मेजर टेस्ट 1-2 में उतने नंबर आ रहे हैं वो इस पे मूव कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेड तरीका हो गया जो हम आगे आने वाले दिनों में यूज करेंगे और नीट के अंदर अच्छी रैंक लाएंगे। तो मेजर टेस्ट नंबर 3 और 4 आप अटेम्प्ट करो, आपका स्कोर 150 से ऊपर, जितना ऊपर लाई करे आप समझ लेना आप इस लेवल को पार कर चुके हो। नहीं कर रहा आप रिपीट करो, ठीक है ना। आप 150 तक आ रहे हो पर आप 155 तक आ रहे हो, 160 तक आ रहे हो, आप रिपीट करो मतलब वापस से ये प्रोसेस रिपीट करो, अपने रिवाइज करो चीजें, वापस से टेस्ट रिवाइज करो, वापस से कंसेप्चुअल चीजें रिवाइज करो, गलतियां कहां हो रही हैं वो एक बार वापस से चेक करो, और जितना आप इसको रिवाइज करोगे उतना आप इस 170 के स्कोर के नजदीक आओगे। अब हम आते हैं लेवल नंबर 4, मिशन 170 प्लस। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूं मिशन 170 प्लस की जर्नी पर। इस मिशन 170 प्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए अब क्या करना है। तो भाई मिशन 170 प्लस का मतलब हो गया AIR 1 to 100, जो ये लाने वाला है
वो डेफिनेटली मेरे साथ यहाँ पर खड़ा होकर इंटरव्यू तो देगा ही देगा, ये तो तय है। उसकी फोटो नीट फिजिक्स कोटा की वेबसाइट पर लगेगी लगेगी, ये भी 100% तय है। तो अब ये वो चीज आती है जो अगर आप कर गए तो आप सक्सेसफुल कहलाओगे, ठीक है ना। इस साल के बेहतरीन कैंडिडेट आप कहलाओगे और टॉप रैंक आपकी आने वाली है। अब मिशन 170 प्लस के अंदर अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब अगर आपका सपना AIR 1 से 100 के बीच में लाने का है, ठीक है ना, तो मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुनना। अब हमारी फाइट सिर्फ 4 या 5 प्रॉब्लम पर आकर के अटकी है, ठीक है ना। ये लास्ट के या ऐसे बोलो 41 के ऊपर के 41 से लेकर के 45 तक के ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना हम AIR 1 के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं अब मिशन छोटा नहीं है, मिशन काफी बड़ा हो चुका है। AIR 1 to 100 के मार्क को हिट करने का मिशन है। अब ध्यान से सुनना क्या चीज हमें इसमें करनी है। अब हमें उन 4 से, हाँ ये ध्यान रखना बेटा, यहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप 120 पे हो आप जंप करके 170 पर नहीं पॉसिबल है। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, यही सेम तरीका हम कोटा में फॉलो करते हैं, तब जाके स्टूडेंट्स की रैंक आती है, ठीक है ना। तो अब रैंक लाने के ऊपर हम काम करते हैं। तो अब अगर आप रैंक लाना चाहते हो तो एटलीस्ट 150 160 तक का स्कोर तो आपको हिट करना पड़ेगा। वहां के बाद हम इस चीज के ऊपर सोच सकते हैं, तब हम आगे काम कर सकते हैं। 120 पर यह काम नहीं किया जा सकता। अब सुनो, अब हमें आखिरी के 4 से 5 वो क्वेश्चंस को हिट करना है जो डिफिकल्टी लेवल में सबसे ज्यादा मुश्किल माने जाते हैं। तो हर साल ऐसे 2 3 4 प्रॉब्लम हर एग्जाम, नीट हो IIT हो, सब में रहते हैं, क्योंकि रैंकर वही होते हैं जो इन प्रॉब्लम को भी अटेम्प्ट करते हैं, उन्हीं की रैंक आती है, ठीक है ना। तो रैंक लाने के लिए अब आपको डिफिकल्टी लेवल के उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कहां से? इन प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है ना, अब 2 चीजें हैं, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट करने की इस सेक्शन में जरूरत नहीं है। मैं अपने आप आपको बताऊंगा, हाथ पकड़ के मैं आपका यहां तक ले आऊंगा, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना, आप समय वेस्ट मत करना क्योंकि आपके पास टाइम अब नहीं है, ठीक है ना। तो अब इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम को करने का सोर्स क्या है, कहां से हम इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। हो सकता है हमें इस चीज की जरूरत ना पड़े, बट हो सकता है हमें इस चीज की जरूरत पड़े। तो अब ध्यान से सुनना, अब हमें SCV के, SC वर्मा के न्यूमेरिकल्स की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव 1 और 2 हम कर चुके, न्यूमेरिकल हमने नहीं छुए, तो SCV के न्यूमेरिकल्स की जरूरत है। साथ में IIT के आए हुए मेंस के पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स की जरूरत है। तो आप कहोगे सर हम तो खुद लगा लेंगे, नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप 150 160 के टारगेट स्कोर तक नहीं पहुंचते, IIT के प्रॉब्लम करने का 1% फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, आपको लगेगा आ गया, पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, उससे फायदा नहीं होगा। तो आपको चाहिए अब SCV के न्यूमेरिकल्स और आपको चाहिए अब IIT के पास्ट ईयर के प्रॉब्लम। सारे न्यूमेरिकल नहीं, सारे पास्ट ईयर के प्रॉब्लम नहीं, वही सिलेक्टिव न्यूमेरिकल और वही सिलेक्टिव पास्ट ईयर के प्रॉब्लम जो मेडिकल एग्जाम में आने का चांसेस है। तो इस चीज के लिए मैंने आपसे कहा ना, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इस चीज के लिए मैं आपका हाथ पकड़ करके, जैसा मैंने बोला है, नीट के दरवाजे तक छोड़ करके आऊंगा अच्छी रैंक के साथ। तो अब लास्ट स्टेज होगी लाइव क्लास। अभी तक ये सस्पेंस था कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम SCV के पास्ट ईयर के प्रॉब्लम और IIT के पास्ट ईयर के प्रॉब्लम को करेंगे, पर कंडीशन एक ही रहनी चाहिए। कंडीशन वही होगी, जो स्टूडेंट मेजर टेस्ट के अंदर 150 160 का स्कोर ला रहा होगा, वो तो पता चल जाएगा ना सामने लाइव क्लास पे कौन कौन से स्टूडेंट है, कौन कौन से, मैंने पहले ही बोला नाम से याद हो जाते हैं, तो वो सामने याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका स्कोर 120 है, अगर आपका स्कोर 120 के ऊपर नहीं जम कर पा रहा, तो आपके लिए लाइव क्लास काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आप इतना SCV के प्रॉब्लम देख करके करोगे क्या। जब तक आप 150 तक नहीं पहुंच पाते तब तक आपके लिए लाइव क्लास बेकार है, आपके यूज में नहीं आएगी, आप लेवल पे नहीं आ पाओगे। तो आप अगर इस लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हो तो आप जितना 150 160 के नजदीक आओगे, आपको इस क्लास का उतना बेनिफिट मिलेगा और आप अपने रैंक की तरफ उतना अच्छा बढ़ पाओगे। तो इस लाइव क्लास के अंदर मैं आपको सिलेक्टिव SCV के प्रॉब्लम और साथ में सिलेक्टिव पास्ट ईयर के प्रॉब्लम IIT के ये करवाने वाला हूं, और साथ में मेरे भी प्रॉब्लम रहेंगे। तो इनसे आपका जो वो बैरियर है 5 क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन का, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे,
वो भी पार हो जाएगा और आप मिशन 170 प्लस को क्रॉस कर जाओगे और 100% आप में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 के बीच में लाने वाला है। और ये कौन है? वो वही है जिसकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग चल रही है, जिसके अभी भी 150 160 कंसिस्टेंटली मार्क आ रहे हैं, ठीक है ना। और बस उसको थोड़े से मोटिवेशन और थोड़े से गाइडेंस की और जरूरत है। तो अब बच्चों, अब आप टाइम मत वेस्ट करो, अब आप लग जाओ अपनी तैयारी में। डेली 5 से 6 घंटे का फिजिक्स का शेड्यूल बनाओ, उस टाइम में पढ़ो फिजिक्स जिस टाइम में आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो। ये मैंने पहले भी बोला है, कई बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूं। जिस टाइम में आपको सूट करता है आप उस टाइम में पढ़ो, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ो। जो मैंने आपको चार्ट तैयार करके दिया है वो फॉलो करो। टेस्ट सीरीज के आप क्वेश्चंस दो, माइनर टेस्ट कहां लगाने मैंने आपको बता दिया, मेजर टेस्ट कहां लगाने वो मैंने बता दिया, एडवांस टेस्ट आपने कैसे करने वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो लेक्चर्स मैंने हटाए हैं, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। नीट 2021 के वीडियो लेक्चर्स वो अपने आने शुरू हो जाएंगे, वो 12 मई से लॉन्च हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी, जिसमें नीट 2021 के अंदर हम लोग कैसे मिशन 170 प्लस को अचीव करेंगे, वो सारी चीज अब मैं ट्यूसडे को आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। जो भी बच्चे अपने 11th 12th के हैं जिनको 2021 की प्रिपरेशन करनी है, वो अपना ट्यूसडे को नीट 2021 की स्ट्रैटेजी जरूर देखना। थैंक यू सो मच।